बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दी। कांग्रेस ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ ही है, वहीं आरजेडी ने भी सरकार को जमकर घेरा। कई मोर्चों पर सरकार के खिलाफ आरजेडी ने नारेबाजी तो की ही, साथ ही पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग कर दी। तो क्यों सरकार पर हमलावर रही आरजेडी और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आज यानी 13 फरवरी को संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन था, जहां लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच अगले महीने की 9 तारीख यानी 9 मार्च 2026 तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 9 मार्च से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, लेकिन बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दी। संसद परिसर में बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी सांसदों ने केंद्र सरकार से आरक्षण नीति में बदलाव करने की मांग की। आरजेडी ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण लागू करने और इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग उठाई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया कि महागठबंधन की तेजस्वी सरकार में बिहार की बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर मोदी और नीतीश सरकार की तरफ से की जा रही आरक्षण चोरी के विरुद्ध राजद सांसदों ने आज संसद भवन में धरना प्रदर्शन दिया। एनडीए की तरफ से बिहार सहित देश में आरक्षण चोरी, एससी, एसटी, ओबीसी पर बढ़ते अत्याचार, वंचित वर्गों की हकमारी और पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना कराने की आवाज भी बुलंद की गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आरजेडी ने एप्स्टीन मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आने को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। साथ ही एप्स्टीन फाइल का पूरा सच देश के आगे रखने की मांग भी की। इस दौरान प्रदर्शन में आरजेडी सांसद मनोज झा, मीसा भारती समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। यानी भले ही संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया हो, लेकिन मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि आखिरी दिन तो मोदी सरकार ज्यादा घिरी हुई दिखाई दी। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन मुश्किलों से कैसे निपटती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।